देवता भक्त प्रहलाद को आगे कर भगवान नरसिंह के पास में ले गए। भगवान नरसिंह भगवान ने झुककर प्रहलाद को उठाया, अपनी जंघा पर बिठाया और अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हैं, अपनी जिह्वा से गालों को चाट रहे हैं, मानो भगवान गैया और मैया दोनों प्रकार से बनकर भक्त प्रहलाद को लाड लड़ा रहे हैं। माँ कैसे लाड़ लड़ाती है? गोद में बिठा। और गाय कैसे लाड़ लड़ाती है? अपने जिह्वा से चाट। तो नरसिंह भगवान अपने भक्त के लिए गैया भी बन जाते हैं और समय आने पर मैया भी बन जाते हैं। गाल को चाट चाट कर गाय माता का कर्तव्य निभा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं गाय माता की तरह, और गोदी में बिठाकर एक माँ की सदृश प्रेम कर रहे हैं। और आंखों से आंसू गिरते हुए नरसिंह भगवान ने कहा, बोले पिए प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारा मोरा नाम एक गाने में, असुर ने मारा मोरा नाम एक गाने में। बोले प्रिय प्यारे कोमल तिहारे अंग, बोले प्रिय प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारा मोरा नाम एक गाने में, असुर ने मारा मोरा नाम एक गाने में। गिरी से गिराय पोने जल में डुबाए, गिरी से गिराया पुने जल में डुबाए, कसर न राखी तो हे जलाने में, कसर न राखी तो हे जलाने। और से लगाया फिर प्रभु कहीं बार बार, लगाया फिर प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त राज देर भई आने में, क्षमा करो भक्त राज देर भई आने में। आज वो कह दिया भगवान ने अपने भक्त से जो कभी भी नहीं कहा। भक्त जब सब कुछ समर्पित कर देता है, अपना जीवन अपने प्राण तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देता भगवान के लिए, तो भगवान भी सब कुछ अर्पित कर देते हैं अपने भक्त के लिए। बोले प्रिय प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारा मोरा नाम एक गाने में। अंत में क्या कहा? क्षमा करो भक्त राज देर भई आने में, क्षमा करो भक्त राज देर भई आने में। बार बार भगवान एक भक्त से क्षमा याचना कर रहे हैं। सब देवताओं की आंखों से आंसू आ गए। हे भगवान, आपका ये स्वरूप हमने आज तक नहीं देखा। आज तक तो आपसे क्षमा मांगते बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखा, लेकिन आज पहली बार देखा कि आप एक भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। सब देवताओं की आंखों में आंसू। नरसिंह भगवान कहने लगे, भक्त प्रहलाद बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या दे दूं? धन दे दूं, वैभव दे दूं, क्या दे दूं? सब कुछ दे सकता हूं। इतना जब कहा तो प्रहलाद ने कहा, वाह भगवान वाह, लेना देना ये तो संसार का नियम है प्रभु। फल कारण सेवा किए ये तो सेवा
अगर किसी फल के लिए सेवा करी तो प्रभु ये प्यार नहीं, ये तो व्यापार कहलाए। हमने आपकी सेवा करी, उसके बदले में आपने कुछ दे दिया, ये सेवा नहीं है, ये तो व्यापार है। ये ध्रुव जी नहीं है, भगवान ने गाल से शंख छुआया तब ज्ञान प्राप्त हुआ। ये प्रहलाद जी हैं, माता के गर्भ से ही पढ़कर आए हैं, अब भगवान से दो टूक मना कर दिया। प्रभु ये सेवा नहीं, ये तो व्यापार है और मैं व्यापार नहीं करना चाहता। भक्त और भगवान के बीच में व्यापार नहीं होता, सेवा भाव होती है, वो निष्काम होता। भगवान ने ज्यादा कहा तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान अगर आपकी देने की ही इच्छा है ना, तो आप जिनको अभी मार कर आए हैं, बद कर कर आए हैं, उनकी दुर्गति ना हो, बस यही इच्छा शेष बची। उनकी दुर्गति ना हो प्रभु, बस यही हम चाहते हैं। इतना जब कहा तो भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, जिस परिवार में तुझ जैसा भक्त हो जाए, उसकी 7 पीढ़ियां स्वयं की, 7 आगे की और 7 पीछे की मैं तार देता हूं, तो भला तेरे पिता का दुर्मरण कैसे हो सकता है? सदगति ही प्राप्त होगी, तो बिल्कुल भी चिंता ना कर। और तूने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, तुझे सुख मिला ही कहां? हाथी से कुचलवाया और खौलते तेल में डाला गया, भूखा रखा गया जेल खाने में, पहाड़ों से गिराया गया, तेरे जीवन में सुख रहा ही कहां? मैं चाहता हूं तुझे कुछ सुख दूं, और इस गद्दी को तू सुशोभित कर बैठ और न्याय के द्वारा, धर्म के द्वारा राज्य का पालन पोषण कर। प्रहलाद ने कहा, भगवान कहीं मेरी बुद्धि विकृत हो गई, आपके मार्ग से हट ना जाए, तो कम से कम ये तो मुझे विश्वास दिला दो कि मैं किसी भी हाल में रहूं, लेकिन आपको कभी ना भूलूं। इस नश्वर तन में जितने भी श्वास निकले प्रभु, वो आपका नाम लेकर ही निकले। जिस दिन आपका नाम नहीं लूँ ना, श्वास उसी दिन बंद हो जाएगा।